Hi 7th class. This is the part 3rd video of this chapter and the chapter name is the Mughal Empire. In previous videos we have learnt about the Mughal emperors that were Babur, हुमायूं, अकबर और बीच में कौन आए थे? शेर शाह सूरी, जो कि सुर डायनेस्टी के नाम से फेमस हुई। लेकिन उनके बाद दोबारा से बाद में अकबर आए और फिर अकबर तक हमने चीज़ों को रीड किया था। अब इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट द जहांगीर एंड द टाइम पीरियड ऑल्सो मैंशनड हियर 1605 से लेके 1627 तक इनका टाइम पीरियड रहा। जहांगीर केम after the death of Akbar in AD 605, Salim, the eldest son of Akbar, came to the throne and assumed the title of Jahangir, meaning the world conqueror. He continued to extend and consolidate the empire built by Akbar. So the student Jahangir came to the throne in 605. Jahangir was the son of Akbar of Harkabai. ये हरकाबाई और अकबर के बेटे थे। हरकाबाई कौन थी? जो कि मैंने आपको बताया था, राजपूताना प्रिंसेस थी ये। अर्ली नेम ऑफ जहांगीर वॉज सलीम। अकबर कॉल्ड हिम शेख बाबा। ही मैरिड मेहरुनिसा, एन अफगान विडो थी ये। लेटर इन 1611 he gave her the titles Noor Mahal, light of the place, और नूर जहां, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ये इनका नाम रखा गया था, जिसमें कि नूर महल का मीनिंग क्या था? लाइट ऑफ द प्लेस, और नूर जहां, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, एंड पदुशा बेगम। ओके, सो द स्टूडेंट इन 1606 में क्या हुआ? जहांगीर एग्जीक्यूटेड 5th शेख गुरु अर्जुन देव बिकॉज ही हेल्प्ड जहांगीर सन प्रिंस खुसरो टू रेबल अगेंस्ट हिम। In 1609, Jahangir received William Hawkins, an envoy of King James I of England, who raised India to start trading in India. First time ये जहांगीर के ही दरबार में हुआ था। Jahangir defeated Maharaja Amar Singh, who was the son of Maharana Pratap in the year 1615 में। Jahangir built Shalimar and Nishant Garden in Srinagar. Students, Jahangir suspended a chain of justice known as Jandiri Adal in front of his court. He was also married with a Rajput princess, Jagat Gosain, who is also known as Jodhabai. She was later known as Bilqis Bano Begum and had a son named Khurram. Period of Jahangir is considered as the golden age of Mughal painting. Jahangir himself was a painter. ये खुद भी एक पेंटर थे और इनके टाइम पीरियड में बहुत ही उम्दा किस्म की पेंटिंग होती थी। उस्ताद मंसूर एंड अब्दुल हसन वर फेमस पेंटर्स इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। और जहांगीर के दरबार में ये जो दो फेमस पेंटर थे, बहुत ही फेमस थे ये, इनका नाम था उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन। Student, Jahangir prohibited the tobacco in India, which was started by Akbar. जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि अकबर के ही दरबार में सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए थे जिन्होंने टोबैको को इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम इन इंडिया। बट यहाँ जहांगीर ने क्या किया? इसको यूज़ करने से इंडिया में बिल्कुल मना कर दिया। जहांगीर मेड लाहौर एज इट्स कैपिटल सिटी
इन्होंने लाहौर को अपनी कैपिटल सिटी बनाया। फेमस इटालियन ट्रैवल पिएटेरा वैली केम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर के टाइम में ये आए इटालियन जो ट्रैवलर थे। जहांगीर रॉट हिज ऑटोबायोग्राफी तुझ के जहांगीरी इन पर्शियन लैंग्वेज ने इन्होंने खुद अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जो कि पर्शियन लैंग्वेज में थी। जहांगीर डाइड इन 1627 एंड वाज cremated at शाहदरा इन लाहौर। ये हम जो अचीवमेंट है जहांगीर की उनके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। शाहजहां वॉज, अब इसके बाद हम बात करेंगे शाहजहां की। शाहजहां के पास जाने से पहले हम एक चीज़ जो मेन है जहांगीर के बारे में वो जानना चाहेंगे। यहाँ पर क्या है, कॉन्टैक्ट विद इंग्लिश ट्रेडर्स के बारे में है कि द ब्रिटिश फर्स्ट अराइव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ जहांगीर। द सक्सेस ऑफ पोर्टुगीज एंड डच ट्रेडर्स अट्रैक्टेड द ब्रिटिश टू इंडिया। किंग जेम्स फर्स्ट थे जो कि भी मैंने बताया आपको, ऑफ इंग्लैंड सेंट विलियम हॉकिंस, उन्होंने विलियम हॉकिंस को भेजा था टू इंडिया टू रिक्वेस्ट एम्परर जहांगीर फॉर परमिशन टू ट्रेड। अब सेकंड बात यहाँ पर स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान दें, इन AD 1615 में क्या हुआ, सर थॉमस रो केम टू इंडिया एज द एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट इन जहांगीर कोर्ट के ही दरबार में सबसे पहले ये आए थे। अगर हम जहांगीर की बात करें तो जहांगीर वॉज एन एबल रूलर। अंडर जहांगीर द मुगल रूल acquired political stability and economic prosperity. He followed the secular policy of Akbar. He had friendly relations with the Rajputs. Got it, students? After Jahangir's death, there was a war of succession among his 3 surviving sons. Prince Khurram ascended the throne and assumed the title of Shah Jahan, meaning the ruler of the world. Okay, so Shah Jahan, here is a given the time period 1627 से लेके 1657 तक। Shahjahan was born on 5th January 1592 at Lahore. His mother was Jagat Gausain and his childhood name was Khurram. He married Anjuman Banu Begum in 1612. She was the daughter of Asaf Khan, brother of Noor Jahan. She later came to be known as Mumtaz Mahal, which means beloved of the place. Shah Jahan destroyed the Portuguese settlement at Hooghly और ये कब हुआ, 1631 में। ओके, Shahjahan's period is considered as the golden age of Mughal architecture and Shahjahan is known as the Prince of Builders. In 1631 में क्या हुआ, he started the construction of Mumtaz Mahal in the memory of his wife Mumtaz Mahal and completed in 1653 में। शुरुआत कब हुई ताजमहल के बनने की, 1631 में, और ये कब कंप्लीट हुआ, 1653 में। It took 22 years to complete the structure. The main architect of the Taj Mahal was a Persian architect और उनका नेम क्या था, उस्ताद ईसा। इसको कंप्लीट होने में 22 साल लगे थे और ये बहुत ही उम्दा कारीगरी इसमें यूज़ की गई और ये पर्सियन आर्किटेक्ट थे और जिनका नाम था उस्ताद ईसा। ओके, In 1638, Shah Jahan built the new capital, Shah Jahanabad in Delhi and shifted the capital from Agra to there. और वहाँ से उन्होंने शिफ्ट किया यहाँ पर। He also built the famous जामा मस्जिद, उन्होंने जामा मस्जिद भी बनाई। In 1639 he started the construction of Red Fort. रेड फोर्ट का इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया इन दिल्ली में ऑन द मॉडल ऑफ आगरा फोर्ट बिल्ट बाय अकबर, जो कि आगरा में बनाया गया था। क्या बनाया गया था, रेड फोर्ट, जो कि अकबर द्वारा बनाया गया था।
एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स, आगरा में एक रेड फोर्ट है जो कि अकबर द्वारा बनाया गया था, लेकिन उसको देख के यहाँ पर दिल्ली में जो रेड फोर्ट है वो उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया गया। और वो कब किया गया? 1648। द दीवाने आम, द दीवाने खास एंड द मोती मस्जिद आर सिचुएटेड इनसाइड द रेड फोर्ट। ये 3 खास चीज़ें थी जो रेड फोर्ट के अंदर है। द मोती मस्जिद इन आगरा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहाँ। जो आगरा में जो मोती मस्जिद थी वो शाहजहाँ ने ही उसको बनवाया था। ही बिल्ड द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑन विच द कोहिनूर डायमंड वॉज माउंटेड। और एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि जो कोहिनूर डायमंड था वो पीकॉक थ्रोन पर ही लगवाया गया था और वो इन्होंने ही लगवाया था। द पोर्टुगीज इंट्रोड्यूस्ड यूरोपियन पेंटिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ के ही टाइम में यहाँ पर यूरोपियन पेंटिंग आई थी। इन 1658 शाहजहाँ वॉज imprisoned by his son औरंगजेब and he died in 1666। इनके खुद के बेटे औरंगजेब ने इनको कैदी बंदी बना दिया था और वहीं पर इनकी डेथ हो गई थी। आफ्टर 8 years, बंदी बनाने के 8 साल बाद इनकी डेथ हो गई। हिज डॉटर जहाँ आरा वॉज ऑल्सो केप्ट इन प्रिजन अलॉन्ग विद हिम एट द आगरा फोर्ट। और उनकी बेटी को भी इनके साथ ही बंदी बना के रखा गया। फ्रेंच ट्रेवलर कौन थे? बर्नियर एंड टैवर्नियर। एंड इटालियन ट्रेवलर मोनोक्सी विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग शाहजहाँ पीरियड। और ये मेन खास रखने वाली बात है, इस टाइम इनके दरबार में बाहर से कौन कौन आए थे? फ्रेंच ट्रेवलर थे, इटालियन ट्रेवलर, ये शाहजहाँ के पीरियड में आए थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे औरंगज़ेब। औरंगज़ेब का टाइम पीरियड यहाँ से शुरू होता है। औरंगज़ेब का टाइम पीरियड ऑल्सो मैंशन ईयर 1657 से लेके 1707 तक इनका टाइम पीरियड रहा। और ये इतिहास के सबसे महान और क्रूर शासक के नाम से भी जाने जाते हैं। औरंगज़ेब imprisoned his father and made himself the Padshah in 1658 by defeating and killing his elder brother Dara Shikoh at the Battle of Samudragarh in 1658. Dara Shikoh is one of the important names as he converted in Gita in Persian language. Student, just remember Aurangzeb was the last great Mughal emperor. He ruled for 50 years. During his rule, the Mughal Empire covered nearly the whole of India. Aurangzeb, during his long rule, Aurangzeb had to face many revolts. He always at war with one ruler or the other. और ये औरंगज़ेब क्या थे? बहुत ही वॉज अ डिवोट मुस्लिम थे। He thus continued the policy of religious tolerance started by Akbar and reintroduced jizya, a religious tax on non-Muslims. तो मेन सबसे बात ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है कि औरंगज़ेब ने क्या किया था? अपने पिता को खुद बंदी बना के रखा था। ओके। अब बट हिज एक्चुअल कॉरोनेशन वॉज कंडक्टेड इन 1659 में हुई। और वो क्या थी? आलमगीर वॉज द नेम अडॉप्टेड बाय औरंगज़ेब व्हेन ही बिकम द पादशाह। औरंगज़ेब इज नोन एज जिंदा पीर एंड लिविंग सेंट बिकॉज ऑफ हिज simple lifestyle. He banned music and dance and ousted all the artists from his court. At the same time, he was accomplished veena player. In 1675 में क्या हुआ? He executed 9th Sikh Guru Tegh Bahadur because of his reluctance to accept इस्लाम के धर्म को उन्होंने मारने से मना कर दिया, तो उन्होंने उनकी हत्या करवा दी। ओके। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर थे वो। तेग बहादुर वॉज एग्जीक्यूटिव एट द चांदनी चौक इन न्यू दिल्ली। वहाँ पर उनकी को मरवा दिया। द गुरुद्वारा बिल्ड देयर इज कॉल्ड गुरुद्वारा शीशगंज साहिब।
He reimposed jizya upon all the non-Muslims, which was earlier abolished by Akbar. He also abolished the sati practice, the only good things. Aurangzeb called Shivaji a mountain rat and gave him the title Raja because of his guerrilla tactics. Okay. In 1660, he entrusted Shasta Khan to defeat Shivaji. Got it? Later in 1665, the Treaty of Purandar was signed between Maharaja Jai Singh of Amber and Shivaji. Aurangzeb built the famous Pearl Mosque inside the Red Fort in Delhi. Aurangzeb was the only Mughal emperor who was not a drunkard. Aurangzeb is considered as a religious fanatic. He was also a temple breaker. ये मंदिरों को तोड़ने वाले के नाम से भी जाना गया. He persecuted the Hindus and imposed prohibitions against the free exercise of Hindu festivals. He imposed an Islamic law, Fatwa Jamir, Fatwa-e-Alamgir in India. Aurangzeb died in 1707 February 20 in Ahmednagar and his tomb is situated at Daulatabad in Maharashtra में. ये 20 फरवरी और 1707 को इनकी डेथ हो गई थी और इनका टॉम कहाँ बनवाया गया? दौलताबाद, जो कि महाराष्ट्र में. ओके. हम दोबारा से अपने इस टाइम पीरियड को देख लेते हैं, क्योंकि अब जो लास्ट वाला रूलर था वो औरंगज़ेब था और वो अर्ली मुगल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे. और अर्ली मुगल्स में जो लास्ट वाला रूलर था वो औरंगज़ेब के बारे में हम जान चुके हैं. स्टूडेंट जस्ट रिमेंबर, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, जो हमारा सेकंड पार्ट है इस चैप्टर्स का, उसमें ये बताया था कि जो मुग़ल समय था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. एक तो अर्ली मुगल्स आते थे उसमें और एक बाद वाले लेटर मुग़ल. जो अर्ली मुग़ल की अभी हमने यहाँ बात की